रांची नगर निगम की ओर से अस्पताल, सेवा सदन सहित अन्य कई भवनों को तोड़ने के मामले में फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि हड़बड़ी में ऐसा कोई काम न करे जिससे आम लोगों को दिक्कत हो। झारखंड हाईकोर्ट से आम लोगों के साथ साथ नागरमल मोदी सेवा सदन को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया है कि इस विषय पर उचित फोरम का निर्माण कर तथ्यों को खंगाले। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर विकास सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर फॉर्म का गठन कर खंडपीठ को अवगत कराया जाए। वहीं शहर में जाम और लचर ट्रैफिक की स्थिति पर भी हाईकोर्ट ने रांची के सीनियर एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाएं ताकि आम लोगों को कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़े। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ झारखंड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। नगर निगम कानून सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन अगर किसी का घर तोड़ने की परिस्थिति आए तो ऐसे में सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर ली जाए। रांची नगर निगम के द्वारा अपर बाजार सहित कई भवनों को तोड़ने व अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश को तत्काल रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक उचित फोरम की व्यवस्था नहीं हो जाती है, उचित फोरम का गठन नहीं हो जाता है, तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। और साथ ही नगर निगम को निर्देश दिया कि तथ्यों को खंगालें। हड़बड़ी में किसी भी प्रकार का ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे कि आम जनों को परेशानी हो। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश देते हुए कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर एपीलेट फोरम का गठन कर खंडपीठ को अवगत कराएं और वो फुल फंक्शनल हो ऐसी व्यवस्था करें ताकि जो भी अतिक्रमण और डेमोलिशन के मैटर्स हैं वो उच्च न्यायालय पे भार न बने। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया गया है कि अपर बाजार सहित अन्य वैसे इलाके में जहां की पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है और यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती हो, वैसे जगह पर ट्रैफिक को सुगम बनाएं और सुनिश्चित करें कि कहीं जाम शहर में नहीं हो। वहीं रांची नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जिस व्यक्ति का अपने घर और प्रतिष्ठान से संबंधित कागजात होगा उसे वह समय से पेश करें। इसके साथ ही रांची नगर निगम में अतिक्रमण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मैं रांची नगर आयुक्त की क्षमता में हमारे सामने जो भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं उस पर हम लोग एक्ट कर रहे हैं और एज पर बाई लॉ जो नहीं बनाया गया उसको डेमोलिश किया जाए। नहीं, मैं पुनः कहूँगा कि ये आप ऐसे मामले ला के दिखलाइए जिसमें कि लोगों के पास कागजात है और उनका घर तोड़ दिया गया। ऐसे मामले बड़े स्पेसिफिक आप ला के पॉइंट आउट करिए, बड़े स्पेसिफिक कि आप कह रहे कि कई ऐसे मामले हैं, आप 2, 4, 5 मामले ऐसे लेके आइए जिसमें कि आपको लगता है कि उनके पास सारे कागजात थे और उनका भवन तोड़ दिया गया। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 4-5 मामले ही लाकर ताकीद कर लीजिए कि
No, you give us the accurate example, specific example कि this is the example in fact जहाँ हमने demolish कर दिया, उनके पास सारे कागजात थे. You give us the example. You cannot say कि हम लोग ऐसे तोड़ रहे हैं जिसके पास कागज है. मैं पुनः कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव ही पूरा गड़बड़ रहता है कई बार. आप दीजिए मुझे उदाहरण लाके कि ये 5 उदाहरण ऐसे हैं या 2 उदाहरण ऐसे हैं, तो मैं पूरी विनम्रता से आपको बैठा के, आप जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि कई मामलों में हमने कहा कि 4-6 मामलों में हमने होल्ड पे रखे, तो उन्हीं मामलों जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं सर हम कोर्ट में नहीं ला पाए, हम नहीं पहुँच पाए, हम नहीं रह पाए, हमारे पास कुछ ऐसा है जो एक बार देख लीजिए. तो हम किसी हेस्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई हेस्ट में निर्णय नहीं लिया जा रहा है. अगर आपको लगता है कि इतना महत्वपूर्ण है कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप ला के हमको दिखलाइए टाइप का. इवन आदेश पारित होने के बाद भी अगर आपके पास कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मोबाइल का कागज़ दिखला रहे हैं, हम आपका मोबाइल जब्त कर रहे हैं और आप समय पे नहीं दिखला पाए, आप कह रहे हैं सर हमको 2 घंटे का 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, मैं 2 दिन और का टाइम दे दूंगा. सो आप एग्जाम्पल स्पेसिफिक लेके आइए कि इन मामलों में गलत तरीके से भवनों को तोड़ दिया गया. अन्यथा मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको आप ऐसे न लिखें बिना किसी उदाहरण के. हाँ, कोर्ट का निर्णय जो है वो लिखा हुआ है, आदेश पारित कर दिया गया, उसका अनुपालन सुनिश्चित करा जाएगा. मैंने पुनः उदाहरण दिया कि हर चीज़ का एक तर्क हो सकता है. कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम बहुत गरीब हैं और इस कोरोना काल में हमको तोड़ा जा रहा है. कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई हमारे ऊपर 50 लोग डिपेंडेंट हैं, उनका रोजगार चलता है, उनकी तनख्वाह हमसे मिलती है, इस दुकान के चलने से इसको क्यों तोड़ा जा रहा है. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवैध निर्माण जो है इसका तर्क ये नहीं हो सकता कि हम दूसरा ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं. सो जो अवैध निर्माण है, बातचीत बहुत क्लियर है कि आपने ये निर्माण वैध तरीके से किया या अवैध तरीके से किया. हम लोग उस पूरे डिस्कोर्स को, नैरेटिव को दूसरी तरह से गढ़ने की कोशिश करते हैं. कोई भी, मैं कह रहा हूँ एक कपड़ा दुकानदार भी कह सकता है, या लोग कह रहे हैं इनफैक्ट कि हमारे पास सर 10 स्टाफ है जो हमारे भरोसे जिंदा है, तो क्या हमको उसको नहीं तोड़ा जाए. वो कोर्ट का निर्णय है. कोई व्यक्ति अगर असहमत है तो उस असहमति को दर्ज करा सकता है. हाँ. मैं अभी केवल हम लोग जो ड्राइव चला रहे हैं उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं. जो बाईलॉज में लिखा है उसको हम मानते हैं, जो नहीं लिखा है उसको हम नहीं मानते. तो श्रीमान वो लिखा हुआ है बाईलॉज के ऊपर, आप देख लीजिए जो लिखा होगा. अगर वो नहीं करेगा नगर निगम तो नगर निगम की जिम्मेदारी, नहीं लिखा होगा अगर हम कर रहे होंगे तो वो हमारी गलती. तो जो बाईलॉज में प्रावधान है, अगर आप जो कह रहे हो बाईलॉज का अगर हिस्सा है और उस प्रावधान को कोई जस्टिफाई करता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. झारखंड में अतिक्रमण को लेकर लोगों के घर तोड़ने की बातें सामने आ रही है, लेकिन ऐसी स्थिति से रांची नगर निगम सहित कई क्षेत्रों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो रहा है और सरकार के खिलाफ असंतोष भी पैदा हो रहा है. मुखर संवाद के लिए रांची से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट. जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान. देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान.